हम मिडिल क्लास लोगों की सैलरी अक्सर रेत की मुट्ठी जैसी होती है। जितना कस कर पकड़ो उतनी ही तेजी से फिसलती जाती है। महीने की पहली तारीख को जैसे ही सैलरी अकाउंट में आती है, कुछ ही घंटों में उसकी लाइन लग जाती है। ईएमआई, किराया, मोबाइल बिल, राशन, पेट्रोल, बिजली, नेटफ्लिक्स, और फिर अचानक कोई शादी, कोई मेडिकल खर्च या कोई इमरजेंसी। देखते देखते आधा महीना भी नहीं गुजरता और जेब हल्की होने लगती है। फिर दिमाग में वही पुराना सवाल घूमने लगता है, अब अगली सैलरी कब आएगी? सच कहें तो हम में से ज्यादातर लोग इसी साइकिल में फंसे हुए हैं। हम दिन रात मेहनत करते हैं, टाइम देते हैं, लेकिन पैसा कभी हमारे लिए काम नहीं करता। हम पैसा कमाते हैं और पैसा चुपचाप हमें छोड़कर चला जाता है। लेकिन असली समस्या ये नहीं है कि हम कम कमाते हैं। असली समस्या ये है कि जो पैसा हमारे हाथ में आता है वो हमारे लिए बढ़ता ही नहीं। हम बचत करने की कोशिश करते हैं, लेकिन धीरे धीरे वो भी खर्चों में गायब हो जाती है। और जैसे ही इन्वेस्टमेंट की बात आती है, ज्यादातर लोग तुरंत कह देते हैं, भाई हमारे पास तो बचता ही नहीं, इन्वेस्ट क्या करेंगे? यहीं पर जिंदगी की सबसे बड़ी गलती हो जाती है, क्योंकि अमीर और गरीब के बीच का असली फर्क ज्यादा कमाई नहीं, बल्कि सोच और डिसिप्लिन का होता है। दुनिया के सबसे महान निवेशकों में से एक वॉरेन बफेट हमेशा कहते हैं, अगर आपको अमीर बनना है तो आपको दूसरों से ज्यादा तेज दिमाग की जरूरत नहीं है, आपको बस दूसरों से ज्यादा डिसिप्लिन की जरूरत है। यानी हर बार पैसा खर्च करने से पहले खुद से एक सवाल पूछना, क्या यह पैसा मेरे लिए काम करेगा या मैं पूरी जिंदगी इसके लिए काम करता रहूंगा? और यहीं से शुरू होती है एक ऐसी ताकत जो धीरे धीरे लेकिन बेहद शक्तिशाली तरीके से आपकी जिंदगी बदल सकती है। एक ऐसी ताकत जो आम इंसान को करोड़पति बना सकती है, जो समय के साथ पैसे को कई गुना बढ़ा देती है और जो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम के करीब ले जाती है। इस ताकत का नाम है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि आखिर पैसे से पैसा कैसे बनाया जाता है, 7-3-2 रूल ऑफ कंपाउंडिंग क्या है, और क्यों वॉरेन बफेट अपनी अरबों की दौलत का सबसे बड़ा राज इसी एक सिद्धांत को मानते हैं। अगर आप सच में चाहते हैं कि आने वाले सालों में पैसा आपकी सबसे बड़ी टेंशन ना रहे, बल्कि आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाए, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि जो आप आज सीखेंगे वो आपके आने वाले कई सालों की फाइनेंशियल लाइफ बदल सकता है। साहिल, शुभम और योगेश के साथ जो हुआ वो असल में आज लाखों यंग प्रोफेशनल्स की कहानी है। 3 दोस्त साहिल, शुभम और योगेश रायपुर जैसे छोटे शहर से सपनों की नगरी मुंबई पहुंचे थे। आंखों में नौकरी के अलग अलग सपने थे, लेकिन दिल में एक ही ख्वाहिश, अमीर बनना। तीनों के पास अच्छी इंजीनियरिंग डिग्री थी, दिमाग में कॉन्फिडेंस था और उम्र ऐसी कि लगता था पूरी दुनिया मुट्ठी में है। लेकिन तीनों का सोचने का तरीका अलग अलग था। शुभम शुरू से ही रियल एस्टेट को लेकर सीरियस था। वो कहता था, आज नहीं तो कल, पर पैसा ऐसे लगाऊंगा जो मेरे लिए काम करे। वहीं योगेश का झुकाव स्टॉक मार्केट की तरफ था। वो किताबें पढ़ता, चार्ट देखता और लॉन्ग टर्म सोचता था। और फिर था साहिल, जिसे जिंदगी जीनी थी आज, अभी और पूरी शान से। उसके लिए सक्सेस का मतलब था अच्छा फोन, बढ़िया कपड़े, पार्टी, ट्रैवल और सोशल लाइफ। किस्मत ने भी शुरुआत में साहिल का साथ दिया। तीनों में सबसे पहले नौकरी साहिल को ही मिली, महीने की 30,000 रुपए की सैलरी। मुंबई जैसे शहर में यह रकम बड़ी नहीं थी, लेकिन 23 साल के साहिल को ऐसा लग रहा था जैसे उसने जिंदगी जीत ली हो। उसने सोचा, कमाना शुरू कर दिया है, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। और यहीं से शुरू हुआ वो फैसला जो आगे चलकर उसकी पूरी फाइनेंशियल लाइफ को तय करने वाला था। मुंबई का पार्टी कल्चर, बाहर का खाना, वीकेंड ट्रिप्स, नए नए कैफे, ब्रांडेड कपड़े, साहिल को सब कुछ चाहिए था। और वो हर महीने सब कुछ करता भी था, क्योंकि उसके हिसाब से यंग एज है, बाद में देखा जाएगा। उसे फैमिली की जिम्मेदारी नहीं थी, शादी दूर की बात थी, तो उसने सोचा क्यों ना अपनी लाइफस्टाइल को ही इन्वेस्टमेंट बना लिया जाए। इसी सोच के साथ साहिल ने शुभम और योगेश से अलग रहने का फैसला लिया। उसने ऑफिस के पास एक सोसाइटी में अपार्टमेंट लिया, जहां उसके बाकी कलीग भी रहते थे। रेंट था 10,000 से 12,000 रुपए, जो उसकी सैलरी का बड़ा हिस्सा था, लेकिन उसे फर्क नहीं पड़ा। वजह साफ थी, ऑफिस पास था, स्टेटस अच्छा था और लाइफ सेटल लग रही थी। साहिल को लग रहा था कि वो प्रोग्रेस कर रहा है, जबकि असल में उसका पैसा रुक नहीं रहा था। बढ़ना तो दूर की बात थी,
और यहीं से धीरे धीरे वो फर्क पैदा होने लगा जो आगे चलकर समझ आएगा कि पैसा सिर्फ कमाने से नहीं, सही जगह और सही समय पर लगाने से बढ़ता है। यही फर्क है खर्च करने वाली सोच और पावर ऑफ कंपाउंडिंग को समझने वाली सोच में। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा हो तो कमेंट में नाइस लिखना मत भूलना। आपकी एक कमेंट हमारी बहुत बड़ी मोटिवेशन है। वहीं दूसरी तरफ योगेश और शुभम ने बिल्कुल अलग रास्ता चुना। दोनों ने मुंबई के एक्सपेंसिव इलाके छोड़कर पनवेल में रहना शुरू किया, जहां रेंट कम था, जमीन सस्ती थी और सबसे बड़ी बात, भविष्य की अपॉर्चुनिटी ज्यादा थी। बाहर से देखने पर यह फैसला कंप्रोमाइज लगता था, लेकिन असल में यही उनका सबसे स्मार्ट मूव था। शुभम को शुरू से ही रियल एस्टेट में दिलचस्पी थी। जब वो पनवेल शिफ्ट हुआ तो शुरुआती 3 से 4 महीने उसके पास नौकरी तक नहीं थी। खर्च चलाने के लिए उसे पिताजी से पैसे मंगवाने पड़ते थे। लेकिन फर्क यह था कि शुभम खाली नहीं बैठा था। वो नौकरी ढूंढने के साथ साथ पनवेल और नवी मुंबई के हर डेवलपिंग एरिया की स्टडी कर रहा था। 2009 में सिर्फ 23 साल की उम्र में शुभम दिन भर साइट्स देखता, बिल्डर्स से बात करता और शाम को 10 रुपए की चाय और वड़ा पाव पर गुजारा करता था। उसके पास पैसा नहीं था, लेकिन उसके पास जानकारी थी और यही आगे चलकर उसकी सबसे बड़ी पूंजी बनी। धीरे धीरे उसे एक बड़ी बात समझ आने लगी। नवी मुंबई अगले 10 से 15 सालों में तेजी से डेवलप होने वाली है। मेट्रो आने वाली थी, इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा था और पनवेल भी उसी ग्रोथ जोन का हिस्सा बनने वाला था। यहीं से शुभम ने एक निर्णायक कदम लिया। उसने एक रियल एस्टेट कंपनी में नौकरी पकड़ ली। सैलरी बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन उसे इससे फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि उसका मकसद पैसा कमाना नहीं, सीखना और सही मौके को पहचानना था। कंस्ट्रक्शन शुरू होने वाला था और कुछ जगहों पर लैंड अलॉटमेंट चल रही थी। शुभम को लगा यही वो मौका है जिसका वो इंतजार कर रहा था। उसने अपने पापा को फोन किया और कहा, आज हम थोड़ा रिस्क लेंगे ताकि कल जिंदगी भर की टेंशन खत्म हो जाए। उसने समझाया कि अगले 10 सालों में इस इलाके का पूरा चेहरा बदलने वाला है। अगर आज यहां इन्वेस्ट किया तो आने वाले समय में यही प्रॉपर्टी हमें फाइनेंशियल फ्रीडम दिला सकती है। अब एक इंडियन फादर आसानी से कहां मानते हैं, लेकिन शुभम की तैयारी, उसका कॉन्फिडेंस और उसकी रिसर्च आखिरकार काम आई और किसी तरह उसने उन्हें इन्वेस्टमेंट के लिए मना लिया। कुछ सालों बाद जब प्रॉपर्टी बनकर तैयार हुई तो सिर्फ बिल्डिंग ही नहीं बनी थी, उसके आसपास शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, स्कूल और बाकी सुविधाएं भी आ चुकी थीं। शुभम ने प्रॉपर्टी को रेंट पर डाल दिया। अब उसे हर महीने एक स्टेडी इनकम मिलने लगी। समय के साथ साथ उस प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ती गई और शुरुआती 5 सालों में ही उसने दिखा दिया कि धैर्य और सही जगह लगाया गया पैसा क्या कर सकता है। शुभम की जॉब भी बेहतर होती गई, रेंटल इनकम भी आती रही और उसकी प्रॉपर्टी की कीमत भी। यह कहानी सिर्फ रियल एस्टेट की नहीं है, यह कहानी है उस सोच की जहां इंसान पहले पैसा खर्च करने के बारे में नहीं, बल्कि पैसे को काम पर लगाने के बारे में सोचता है। यही है पावर ऑफ कंपाउंडिंग, जहां पैसा, समय और सही फैसला मिलकर ऐसा रिजल्ट देते हैं जो एक दिन में नहीं, लेकिन जिंदगी भर बदल देता है। वहीं दूसरी तरफ 2011 तक आते आते साहिल 25 साल का हो चुका था और उसकी जिंदगी बाहर से देखने पर पूरी तरह सेट लगती थी। अच्छी नौकरी, बढ़ती सैलरी और मुंबई की वो चमक दमक जिसकी हर यंग प्रोफेशनल को आदत पड़ जाती है। अब साहिल सिर्फ जरूरतों पर खर्च नहीं कर रहा था, बल्कि लाइफस्टाइल पर इन्वेस्ट करने लगा था, या यूं कहें कि उसे यही इन्वेस्टमेंट लगने लगा था। 3 साल की नौकरी और 50,000 रुपये की सैलरी के बाद उसने वही करना शुरू कर दिया जो उसके कलीग करते थे, क्योंकि उस दौर में साहिल ये नहीं सोच रहा था कि पैसा भविष्य में क्या करेगा, बल्कि ये सोच रहा था कि आज वो दूसरों को कैसा दिखेगा। ऑफिस में दोस्तों ने गाड़ी खरीदी तो साहिल के मन में भी वही ख्याल आया, अब मेरी भी गाड़ी होनी चाहिए। शोरूम पहुंचे, नजर पड़ी एक शानदार चमचमाती गाड़ी पर। कीमत थी रुपये लाख। एक साथ देने के पैसे नहीं थे, लेकिन EMI तो बन ही जाती है। और यही सोचकर साहिल ने बिना ज्यादा सोचे समझे फैसला ले लिया। अब गाड़ी आ चुकी थी, लेकिन उसके साथ एक नया बोझ भी आ गया था। हर महीने की EMI, पहले से 12,000 रुपए का रेंट और अब लगभग 12,000 रुपए की गाड़ी की EMI, यानी 50,000 रुपए की सैलरी में 24 से 25,000 रुपए का खर्चा पहले दिन से ही फिक्स हो गया।
गाड़ी, स्टेटस और महंगी